आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये समय मौका दिया कि हम इसके चरणों में आकर इसके वचन पर मनन करें। मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ खुदावंद तेरे चरणों में आते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं इस समय मौका आपने में दिया कि फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन पर मनन करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो वचन को परमेश्वर करने के लिए, बोलने के लिए सामर्थ और बल दीजिए और आज का वचन हम सब के लिए बहुत ऐसी आशीष का कारण बन सके। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर विजय देता है और हम देखेंगे, लेंगे हम नीति वचन उसका 21 और 31 में देखेंगे। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। हम याद रखें कि आज हमारा भरोसा किस पर है। आज हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना जरूरी है और परमेश्वर ही है जो हमें जय दे सकता है। परमेश्वर ही है जो हमें हर एक दुखों से निकालकर जयवंत करता है, विजय बनाता है और वही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, वही है जो हमें छुटकारा दे सकता है। युद्ध के लिए मनुष्य सब कुछ तैयारी करता है। युद्ध के लिए मनुष्य अच्छी विद्या को सीखता है, हर एक वो सारी बातों की शिक्षा को लेता है और युद्ध में वो परिपूर्ण होता है। और बहुत से लोग सारी तैयारी तो कर लेते हैं, है ना, सब कुछ तैयारी कर लेते हैं, परंतु याद रखें जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। हमारा फोकस इस वस्तु पर, हमारा फोकस किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए, ना घोड़ों पर होना चाहिए, ना ही रथों पर होना चाहिए। हम तैयारी सब कुछ कर लेते हैं परंतु परमेश्वर ही हमारे साथ नहीं है तो हम जय नहीं पा सकते। परमेश्वर का हमारे निकट होना जरूरी है परंतु बहुत से लोगों का भरोसा परमेश्वर पर न होकर अपने आप पर होता है, अपनी एजुकेशन पर होता है, अपने बल पर होता है, अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं कि हम अपने बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। परंतु याद रखें जब मनुष्य ऐसे अपने आप पर भरोसा रखता है, अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, अपने मतलब शिक्षाओं पर, इन सब पर अपना भरोसा रखता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। याद रखना, परंतु जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है कि मैं परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। परंतु हम देखते हैं चाहे वो सांसारिक क्लेशों से में रहते हैं, कई अलग अलग नाना प्रकार से बहुत दुखों में मनुष्य रहता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, परंतु उन सब बातों से सिर्फ परमेश्वर ही आपको निकाल कर एक जयवंत कर सकता है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है तो वो चाहे किसी भी प्रकार के युद्ध में हो, चाहे क्लेशों में हो, दुखी में हो, तो हम देखते हैं सताव में हो तो मनुष्य उन सब बातों से अपना आप से नहीं निकल सकता। परमेश्वर ही आपको उन सब बातों से निकाल कर एक जयवंत करता है और आप परमेश्वर का धन्यवाद देते, परमेश्वर की गवाही को देते हैं, है ना, कि परमेश्वर पर भरोसा रखा तो मैंने सब बातों से निकल पाया, इस दुखों से, निराशाओं से निकलकर मैंने अपने जीवन में आनंद को पाया है। परंतु बहुत से ऐसे होते हैं जो संसारिक तरह से युद्ध, जैसे अपने देश की रक्षा करने के लिए कई बातों पे अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि मैं अपने बल से, ताकत से, अपनी शिक्षाओं से जो मैंने पाई है युद्ध में, परंतु हम देखते हैं कि मैं जय पालूंगा, परंतु वो अपने आप को धोखा देता है। यदि परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, आप तैयारी सारी कर लो युद्ध की, परंतु उसमें जयवंत नहीं हो सकते। आज हम देखते हैं एक आत्मिक युद्ध को देखते हैं जो एक अंधकार की शक्तियां हैं,
है ना, उस अंधकार की शक्तियां, है ना, जैसे इफिसियों 6 में भी लिखा है, आत्मिक हथियार हमें ले लेना है ना। परमेश्वर का वचन, जीवित परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में लेते हैं, परमेश्वर को साथ में लेते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो ही हम उस जय पा सकते हैं, है ना। जो अंधकार की शक्तियां है, जो आकाश में है ना, हमारा युद्ध उस मांस लहू से नहीं है, परंतु जो आकाश में अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से है, जो उससे हम जय अपना आप नहीं पा सकते। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उस सारी अंधकार की शक्तियों पर जयवंत पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना है। आज हमारा भरोसा किस पर है? आज हम सोचते हैं हम सारे काम, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं और सोचते हैं हम कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। आप परमेश्वर को नाम नहीं लिया, आपने परमेश्वर के नाम को लेकर आपने कोई कार्य नहीं किया, वो सफल नहीं हो सकता। परंतु पर हर काम में, हमें हर काम में किसी भी प्रकार का, चाहे वो घर का काम हो, चाहे हम कौन सा भी काम हो, चाहे हम कौन सी भी बात को गढ़ को जीतने जा रहे हैं, तो परमेश्वर का हमारे साथ में होना जरूरी है। परमेश्वर को हम स्मरण करके सारे काम को करेंगे तो हम जयवंत हो पाएंगे। परंतु मनुष्य सोचता नहीं, मैं अपना से जय पालूंगा, मैं अपना आप से सब कुछ कर लूंगा। आज परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य ना दे तो हम काम कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि श्वास ही उसी ने दिए, उसी ने हमें जीवन दिया है। अगर वो जीवन ही ले ले तो हम किस बात में जयवंत हो सकते हैं? हम किसी प्रकार से नहीं। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हम बड़े से बड़े गढ़ को जी सकते हैं, हम निराशाओं से निकलकर हम आनंद को पा सकते हैं, यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हम अपना भरोसा, और अब जो मनुष्य अपना आप को सोचता है कि मैं परमेश्वर के बगैर कुछ में नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 15 में भी लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी में मैं इस बात को सोचती हूँ कि बाकी में परमेश्वर के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बाकी में अगर जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो उसका भरोसा मनुष्य पर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य तो धोखा दे देगा, वादा भी कर लेगा, परंतु आपके पर संकट आएगा, परेशानी होगी तो आपके पास जो है वो भी चले जाएंगे, आपके पास से दूर हट जाएंगे। परंतु हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु हमारे को उस परिस्थिति में, जब लोग हमें छोड़ देते हैं ना, उस समय हमारा प्रभु हमारे को थाम लेता है, हमारे निकट में आता है। उस समय कोई भी नहीं है। यदि आप परमेश्वर में बने हुए हैं तो आपके निकट में प्रभु आएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। कोई लोग हमारे साथ दे या ना दे, कोई हमारे पास निराशा में आए या ना आए, पर तो हमारा परमेश्वर हमें निराशा में हमें ढाढ़स बंधाता है और हम बल को प्राप्त करते हैं। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवान होता हूँ। जब वो निर्बलताओं में प्रभु के पास में आता है तो वो बलवान बनता है। बाकी में हम निराशाओं के साथ में आते हैं, आंसुओं के साथ में परमेश्वर के निकट में आते हैं, आंसुओं के साथ कुछ बीज को बोते हैं तो वो जयवंत होने पाते हैं। हालेलुया, वो आंसू की प्रार्थना हमारे जीवन में व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि हम प्रभु के निकटता में आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में निराशाओं को दूर करके हमारे जीवन में आनंद का पटुका बांधता है, आनंद का पटुका बांधता है। जब सब लोग हमारे को छोड़ देते हैं उस समय हमारा परमेश्वर हमें थामे रहता है। यदि आप परमेश्वर में, उस दुख में, तकलीफ में भी आप परमेश्वर के साथ में बने रहे, भले लोग नाराज हो जाए तो हो जाए, परंतु आप परमेश्वर के साथ में बने हुए तो परमेश्वर आपके साथ में बना रहेगा। परमेश्वर कहता है, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, मेरा आनंद तुम में बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। बाकी में हमें परमेश्वर के निकट में रहेंगे तो हम हर एक निराशाओं से निकलकर आनंद का पाएंगे। हालेलुया, हम एक जयवंत होने पाएंगे, हम एक बलवान बनने पाएंगे। यदि अभी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपने आप पर भी नहीं, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखते, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो कि विश्वास योग्य है। वो कभी भी धोखा नहीं देता है, वो कभी त्यागता नहीं है, क्योंकि वो संकट में सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमें बल देता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें पुकारते तो वो हमारे लिए चला आता है। जब हम गिर जाते हैं तो वो उठाकर खड़ा करता है, जब हम निर्बल होते हैं तो वो हमें बल देता है। हालेलुया, परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमें जयवंत बनाती है।
क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, लज्जित नहीं होते। और हम देखेंगे भजन संहिता 33 का 17 में भी लिखा है, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को बचा नहीं सकता। जिसका भरोसा होता है घोड़ों पे मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं, वो मुझे बचा लेगा, इतनी बड़ी भीड़ में से मुझे बचा लेगा, तो वो किसी को अपने बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। सिर्फ जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वही आपको उन शत्रुओं पर जयवंत बनाएगा, वही आपको बल देगा कि आप अपने शत्रु के ऊपर जयवंत होने पाए और आपके शत्रु आप लज्जित होने पाए। भजन संहिता 20 उसका 7 में लिखा है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे, परंतु हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि यहोवा के नाम में वो सामर्थ है, यहोवा के नाम में चंगाई है, यहोवा के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है, चंगाई है, छुटकारा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब बातों में जयवंत हुआ है। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी जयवंत होने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ में आप चलेंगे तो प्रभु भी आपके साथ में चलेगा। परमेश्वर में बने रहोगे तो वो भी आप में बना रहेगा, उसकी सामर्थ आपके अंदर कार्य करेगी। हालेलुया। यीशु सब बातों में जयवंत होने पाया। यदि आप प्रभु के साथ में चलेंगे तो आप भी जयवंत होंगे। हालेलुया। परमेश्वर जयवंत करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे, उसके पुत्र पर भरोसा रखेंगे तो हम जयवंत होने पाएंगे। अन्यथा हम सोचते हैं अपने बल से, ताकत से हम अपने इन निराशाओं से निकल जाएं, दुखों से निकल जाएं, तो नहीं निकल पाएंगे। सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ है जो आपको उन बातों से निकाल सकता है। उसके अलावा कोई उद्धार करने वाला नहीं है, कोई भी आपको जयवंत नहीं बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जयवंत बना सकता है। इसलिए दाऊद कहता है कि भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, क्योंकि इसे मालूम है मैं अपनी आंखें मनुष्य पर लगाऊंगा तो मुझे निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा तो मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। इसलिए कहता है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि दाऊद ने सेनाओं की यहोवा के नाम की सामर्थ को जाना था। और हम देखते हैं जो फलिस्ती, जो गोलियत था, वो इस्राएली सेना को ललकार रहा था, जो कोई मुझे मार देगा तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि हमने तुम्हें मार दिया तो तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा था। जब दाऊद ने देखा, सुना कि वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है और शाऊल के जो लोग थे उन्होंने कहा यदि उस गोलियत को जो मार देगा तो राजा उसे बहुत धन देगा, बहुत धन देगा और अपनी बेटी से भी विवाह करा देगा। जब दाऊद उनसे कहता है यदि मैं ऐसा कर दूं तो क्या क्या किया जाएगा, और वो कहता है तैयार, वो निर्णय लेता है कि मैं उस गोलियत से युद्ध जरूर करूंगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और जब दाऊद की बात चर्चा जब शाऊल को सुनाई गई तो शाऊल ने उसे बुलवा लिया और शाऊल के पास में दाऊद आता है और दाऊद शाऊल से कहता है किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो,
और तेरा दास उससे लड़ेगा। और शाऊल कहता है कि तू उससे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का है और वह तो लड़कपन से ही योद्धा है। तब दाऊद कहता है, राजा से शाऊल से कहता है, जब मैं अपने पिता की भेड़ बकरी को चराता था उस समय सिंह और भालू जब आकर मेमने को उठाकर ले जाता था मुंह में, तो मैं उसका पीछा करता था और मैं उसके मुंह से मेमने को छुड़ाता था। और जब वो मुझ पर हमला करता था तो मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। और वो राजा को ये बातें बता रहा है, जिसे मैंने सिंह और भालू दोनों को मारा है, तो मैं उस फलिस्ती गोलियत को भी उसके समान कर दूंगा। जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया है वही मुझे इस खतना रहित फलिस्ती से भी बचाएगा। और शाऊल उसके हियाव को देखता है और शाऊल उसके विश्वास को देखता है कि उसको उस परमेश्वर पर भरोसा है। तब शाऊल उससे तैयार हो जाता है, दाऊद के लिए तैयार हो जाता है, भेजने के लिए, युद्ध के लिए। और शाऊल कहता है कि तू जा, यहोवा तेरे साथ है। और उसने अपने वस्त्र उतार कर उसको पहना दिया, झिलम पहना दी, टोप पहना दिया और उसके म्यान में तलवार को कस दिया। और जब वो उसको पहनकर चल रहा था तो उससे चला नहीं जा रहा था। और उसने कहा शाऊल से कि इसे पहनकर तो मुझे चला ही नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन सब चीजों को नहीं परखा है। मैंने तो सेनाओं के यहोवा के नाम को ही परखा है, क्योंकि ये सब चीजें जयवंत नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा का नाम ही मेरे लिए काफी है जो मुझे जयवंत कर सकता है। उसने अपने सब वस्त्र उतार दिए और सादा वो जब वस्त्र पहन रखा था वही वस्त्र को पहना और अपने हाथ में लाठी ली और नाले में से 5 पत्थर अपने झोली में रखे और गोफन लेकर उस गोलियत के निकट में जाता है। और वो गोलियत भी उसके निकट में जाता है। और जब दाऊद को देखता है तो उसे वो तुच्छ जानता है, क्योंकि वो लड़का था, वह बहुत सुंदर था, उसके चेहरे पर लाली छलकती थी। तब शाऊल उसके चेहरे पे लाली छलकती थी और गोलियत जो आकर उसे देखता है, गोलियत आकर उसे देखता है तो उसे तुच्छ जानता है। गोलियत उसे लड़के दाऊद को तुच्छ जानता है कि ये तो छोटा सा लड़का है, ये मुझे क्या हरा सकता है। वो अपने देवताओं के नाम लेकर उसे कोसने लगा कि मेरे पास आ, मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को और वन पक्षियों को दे दूंगा। तब दाऊद कहता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि तूने उस जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है जो इस्राएल का परमेश्वर है। और आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा, मैं तेरे सिर को काट डालूंगा और तेरे जितने भी फलिस्ती है सेना, मैं उनके शव को आकाश के पक्षियों को और जीव जंतु को दे दूंगा। आज परमेश्वर उसे मेरे हाथ में कर देगा। और
फलिस्ती जो था वो उसके निकट में आया और दाऊद भी उसके करीब में दौड़कर भागा और अपने थैले में से एक पत्थर निकालकर उसने सेनाओं के यहोवा के नाम को लेकर उस कोफन से एक पत्थर से उससे मारा। और वो पत्थर हम देखते हैं, वो पत्थर उसके माथे पर घुस गया, उस फलिस्ती के माथे में घुस गया और वो गिर गया। इतने लंबे चौड़े व्यक्ति को हिलाना की और उसे हराना कठिन था सबके लिए, परंतु इसके लिए कठिन नहीं था, क्योंकि उसने अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया था। उसने अपना परमेश्वर पर घमंड किया था और उसने परमेश्वर की सामर्थ को जाना था। उसका नाम ही मेरे लिए काफी है, इसलिए वो जानता था सेनाओं के यहोवा के नाम में वो सामर्थ है, सेनाओं के यहोवा के नाम में वो सामर्थ है जो मुझे जयवंत कर सकता है। इसलिए सेनाओं के यहोवा के नाम को लेकर उसने जब एक पत्थर को कोफन से उसे मारा तो वो गोलियत जो था गिर गया। और हम देखते हैं वो फुर्ती से दौड़कर गया, क्योंकि उसके पास तलवार नहीं थी। वो उसके पर चढ़कर उसकी तलवार को म्यान में से निकालकर उसके सिर को काट डाला, धड़ से अलग कर दिया, काट दिया उसके सिर को और उसे मार दिया। और हम देखते हैं जब फलिस्ती जो सेना थी वो घबरा गए। हमारा वीर योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, परंतु इस छोटे से बालक ने इसे हरा दिया। जब उन्हें पता चला हमारा जो वीर योद्धा मर गया है तो वो भाग गए, सारे भाग गए। और दाऊद बताना चाहता था कि यहोवा तलवार और भाले और सांप के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि संग्राम उसी का था। क्योंकि तलवार भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि उस सेनाओं के यहोवा के नाम से वो आगे बढ़ा, क्योंकि आगे बढ़ा तो वो जयवंत होने पाया। जिसे शाऊल भी डर रहा था गोलियत से, उसकी सेना डर रही थी, इस्राएली सेना डर रही थी, परंतु वो छोटा बालक दाऊद नहीं डरा, क्योंकि गोलियत को अपने आप पर घमंड था, अपनी ताकत पर घमंड था। और परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नीची करता है। उसका भरोसा था कि मेरी इतनी बड़ी ताकत है, ये छोटा सा बालक क्या करेगा, मैं इसके मांस को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा और वन पक्षियों को दे दूंगा। क्योंकि उसने ऊपरी आवरण को देखा था, उसके भीतर परमेश्वर की आत्मा को नहीं देखा था। याद रखिए, अगर संसारिक है, वो अगर संसारिक है तो वो नहीं जान सकता कि वो छोटा तो है, उसे हल्का मत समझो। छोटा है, छोटा दास है, आप उसको हल्का मत समझो, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि छोटे दास को और बड़े दास को उससे ज्यादा महत्व देते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों, छोटा दास हो चाहे बड़ा दास हो, सब एक समान है। और गोलियत ने भी इसी बात पर अपना घमंड किया था, मुझे कोई हरा नहीं सकता, ये छोटा सा बालक क्या करेगा। अगर आत्मिक होता तो जानता कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर है और ये जयवंत होगा। हालेलुया। परंतु वो संसारिक था, गोलियत जो कि संसारिक था, इसलिए उसने नहीं देखा कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। उसने अपने आप को देखा कि मैं इतना ताकतवर हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि ये शाऊल राजा भी इसे डर रहा था, इस्राएली सेना डर रही थी, पर तो वो दाऊद नहीं डरा। हालेलुया। जिसके साथ में परमेश्वर है उसे किसी मनुष्य से डर नहीं, उसे परमेश्वर से होता है। हालेलुया। दाऊद के अंदर वो सामर्थ्य थी और परमेश्वर की सामर्थ्य थी, और वो सामर्थ्य उसके लिए जयवंत का कारण बना। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। दाऊद भी लज्जित नहीं हुआ, वो जयवंत हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, उसे दाऊद को राजा बनाया। जिसके साथ परमेश्वर है
तो वो जयवंत होगा। हालेलुया। और दाऊद का भरोसा किसी घोड़ों पर नहीं था, रथों पर नहीं था कि वो मुझे बचा नहीं सकता, सिर्फ मेरा परमेश्वर है मुझे बचा सकता है, मेरा परमेश्वर है जो मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। और जो जय विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के कामों को भी देखते हैं। कई बार होता ना, विश्वास डमाडोल होने लग जाता, कमजोर होने लगता है, तो शत्रु जयवंत हो जाते हैं। याद रखना, हमारा भरोसा विश्वास पर होना चाहिए। और जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को भी देख पाते हैं और देख पाए कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और ये जयवंत हुआ। हालेलुया। वो बड़े हियाव के साथ में आगे गोलियत से लड़ा, तो वो उसको लड़का समझ रहा था, छोटा सा ही समझ रहा था। वो छोटा नहीं था, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है, छोटे से छोटे जन के भी साथ है, तो आप जयवंत होगे। अगर आप दुखों में, सताव में हैं, नाना प्रकार के अलग अलग बातों में, दुखों में हैं, क्लेशों में हैं, तो आपको परमेश्वर उस निराशाओं से निकाल कर, वही है आपको परमेश्वर उस निराशाओं से निकाल कर एक जयवंत जीवन बनाएगा। आपको निराशाओं से निकलकर आपके जीवन में आनंद का पटुका बांधेगा। हालेलुया। क्योंकि वही आपको सब बातों से जयवंत कर सकता है, सांसारिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी आपको जयवंत वही बनाएगा। क्योंकि जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। यहोशापात ने भी अपने जीवन में परमेश्वर के शत्रु के साथ मेल कर लिया था, विवाह संबंध स्थापित कर लिया था और अहाब राजा के साथ में मेल कर लेता है। वो परमेश्वर का शत्रु था, इसके साथ मेल कर लिया और अहाब राजा ने उससे धोखा दिया यहोशापात को। यहोशापात से कहा था, क्या तू मेरे साथ में युद्ध में जाएगा? वो युद्ध में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसे तू है वैसा मैं हूं, जैसे तेरे लोग हैं वैसे मेरे लोग हैं। परंतु अहाब राजा ने यहोशापात को धोखा दिया और 3 देश यहोशापात के ऊपर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब उसे पता चला कि अहाब राजा ने मुझे धोखा दिया है, 3 देशों ने मुझ पर हमला कर लिया है, तो वो डर गया और वो परमेश्वर की ओर फिरा, पश्चाताप करा कि मनुष्य पर भरोसा करना धोखा है। उसने धोखा पाया। अब उस परिस्थिति में जो 3 देश उसके पर हमला करने लगे और वो डर गया, परमेश्वर की खोज करने लग गया, परमेश्वर की खोज करने लग गया था और परमेश्वर उसकी ओर से युद्ध में लड़ा। हम देखते हैं जब परमेश्वर की ओर फिरते हैं ना, पश्चाताप करते हैं ना और परमेश्वर की ओर खोज करते हैं और वो उपवास का प्रचार करने लगा, उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब हम फिरते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है, क्षमा भी करता है और वो फिरा, परमेश्वर उसके साथ में रहा। उसके जो शत्रु थे, 3 देश जो थे उस पर हमला करे थे, परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा था, क्योंकि वो युद्ध इसका नहीं परमेश्वर का था और परमेश्वर इसकी ओर से लड़ता है। और जो एक दूसरे से देश थे वो एक दूसरे से लड़कर मर गए। जब यहोशापात ने वहां पर गया, वहां पर देखा तो वहां पर सारे मर चुके थे, उन्हें युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी ओर से यहोवा लड़ा। परमेश्वर ही है जो हमें शत्रुओं से निकाल सकता है और परमेश्वर ही है जो हमें जयवंत कर सकता है। परमेश्वर ही हमें उस समस्या से बाहर निकाल सकता है, कोई भी नहीं निकाल सकता। क्योंकि परिस्थिति जब होती है ना, लोग हमारे को छोड़कर भाग जाते हैं, उस समय सिर्फ हमारा परमेश्वर में थामे रहता है। इसलिए हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। यशायाह 31:1 में भी लिखा है, हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और जो घोड़ों का आसरा करते हैं, रथों का पर भरोसा रखते हैं और सवारों पर
जो अति बलवान है, बहुत है, परंतु इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, उसकी खोज नहीं करते। सहायता पाने के लिए किसके पास जाते हैं? मनुष्य के पास में जाते हैं। हाय उस पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर के नाम की सामर्थ को जाना और उसने परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करा, सेनाओं के यहोवा के नाम को इस्तेमाल किया और वो सामर्थ एक पत्थर पर उतर गई। उसे 4 पत्थर की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही पत्थर काफी रहा। उस पत्थर पर परमेश्वर की सामर्थ उतरी और वही सामर्थ उस शत्रु को नीचे गिरा दिया, उस फलिस्ती गोलियत को नीचे गिरा दिया जिसे कोई हिला नहीं सकता। और वो उस पर जयमत हुआ, उसको मार दिया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। परमेश्वर ही है जो विजय दे सकता है। याद रखना, इस संसार में भले क्लेश हो, दुख हो, सब बातों से आपको परमेश्वर ही जयवंत बना सकता है और जयवंत करके आपको वो जीवन का मुकुट देगा। इसलिए परमेश्वर के साथ साथ चले, किसी मनुष्य से सहायता मांगे नहीं, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे तो परमेश्वर आपके लिए हर एक रास्ता खोल देगा। और आप चाहते हैं कि आप हर एक क्षेत्र में आप जयवंत हुए तो परमेश्वर की पर भरोसा रखें, किसी मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें ताकि आप हर एक क्षेत्र में जयवंत हो सके। और परमेश्वर ही है जो आपको जयवंत कर सकता है, क्योंकि जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। याद रखना, मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यूहन्ना 15 में भी लिखा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इस बात को अपने आप को शून्य, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में कर देंगे कि परमेश्वर में आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हर क्षेत्र में जयवंत नहीं हो सकता जब तक तू मेरे साथ ना हो। परमेश्वर ही है जो हमें जयवंत बना सकता है, वही हमें जय दिला सकता है, वही हमें विजय दिला सकता है, वही हमारा छुटकारा कर सकता है, वही हमारा उद्धार कर सकता है, वही हमें सब बातों से निकालकर हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह आनंद देने वाला शांति का राजकुमार है। वही है जो हमें बल देता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए याद रखें, जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। मनुष्य अपने आप से जय नहीं पा सकता, परमेश्वर की सहायता से ही हम वीरता को दिखाने पाएंगे, परमेश्वर की सहायता से ही हम जय पाएंगे। हालेलुया। जिस तरह से दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो कभी लज्जित नहीं होता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो वो जयवंत होता है। और दाऊद परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जयवंत होने पाया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं। आज हमने सीखा कि परमेश्वर हमें विजय देता है और वो ही यहोवा ही की ओर से हमें जय मिलती है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर की सामर्थ हम में है तो हम हर बातों में जयवंत होंगे। और दे खुदावन, आज का वचन जिन ने भी सुना है, परमेश्वर तेरा आत्मा हर एक को छुए और तेरा वचन उनके जीवन में काम करे और परमेश्वर की सहायता से वो वीरता को दिखाने पाए और जयवंत होने पाए। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।